हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ के पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग के संदर्भ में। इसका प्रावधान जो है अनुच्छेद 243 के में शामिल है। पंचायतों के लिए निर्वाचन व निर्वाचन आयोग। अनुच्छेद 243 का ZA नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन एवं निर्वाचन आयोग के अंतर्गत शामिल है। यह जो है 73वां संविधान संशोधन 1992 साथ ही 74वें संविधान संशोधन 1992 के अंतर्गत लाया गया। पंचायतों हेतु 73वां संविधान संशोधन, नगर पालिकाओं हेतु 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। निर्वाचन आयोग की यदि हम चर्चा करें, केंद्रीय निर्वाचन आयोग व राज्य निर्वाचन आयोग दो भागों में विभक्त होता है। केंद्रीय निर्वाचन आयोग के अंतर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्य, राज्य विधानसभा एवं विधान परिषद के सदस्य शामिल होते हैं। साथ ही इसी राज्य निर्वाचन आयोग में दो प्रकार से बटा होता है, एक पंचायती राज निकाय, एक नगरीय निकाय। पंचायती राज निकाय के अंतर्गत जिला पंचायत, जनपद पंचायत व ग्राम पंचायत आते हैं, जबकि नगरीय निकाय के अंतर्गत नगर निगम, नगर पालिका व नगर पंचायत शामिल होते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग की यदि हम बात करें तो इसकी स्थापना 28 सितंबर 2002 को हुई। इसका मुख्यालय रायपुर है। इसके उद्देश्य की यदि हम बात करें, पंचायती राज एवं नगरीय निकायों को चुनाव कार्य के संचालन हेतु यह लाया गया। नियुक्ति जो है इसके राज्यपाल के द्वारा राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति किया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग की शक्तियों की यदि हम चर्चा करें, धारा 42 राज्य निर्वाचन आयोग की शक्तियां इसमें शामिल हैं। धारा 42 के क में अधिकारियों और कर्मचारी वृत्त की नियुक्ति व शक्तियां शामिल हैं। धारा 43 में नियम बनाने की शक्ति को शामिल किया गया है। अगला है राज्य निर्वाचन आयोग के प्रमुख कार्य की यदि हम बात करें, पंचायती राज चुनाव की समय सारणी तैयार करना। दूसरा, समस्त निर्वाचन क्षेत्रों में नियंत्रण एवं निर्देशन। तीसरा, मतदाता सूची तैयार करना। चौथा, आचार संहिता जारी करना। पांचवा, चुनाव के लिए चुनाव चिन्हों का निर्धारण करना व आवंटन कराना राज्य निर्वाचन आयोग के प्रमुख कार्य हैं। अगला है निर्वाचन के संचालन हेतु प्रशासनिक तंत्र की यदि हम चर्चा करें, सर्वप्रथम राज्य निर्वाचन आयोग तथा इसके नीचे होता है जिला निर्वाचन अधिकारी तथा उसके नीचे रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं, RO जिसे कहते हैं। इसके पश्चात पीठासीन अधिकारी, इसके पश्चात मतदाता अधिकारी। यह जो है सीक्वेंस है प्रशासनिक तंत्र का निर्वाचन हेतु। अगला है जिला निर्वाचन अधिकारी। जिला निर्वाचन अधिकारी का प्रावधान छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन नियम 1995 की धारा 19 के तहत रखा गया। नियुक्ति जो है राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा की जाती है। जो जिला निर्वाचन अधिकारी होता है उनकी नियुक्ति राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा की जाती है तथा सहयोगी के रूप में उप जिला निर्वाचन अधिकारी शामिल होते हैं तथा इनका जो कर्तव्य है रिटर्निंग अधिकारी, सहायक रिटर्निंग अधिकारी के रूप में या पीठासीन अधिकारी के रूप में ये कार्यरत होते हैं। रिटर्निंग ऑफिसर या रिटर्निंग अधिकारी, इसका प्रावधान छत्तीसगढ़ पंचायती राज निर्वाचन अधिनियम 1995 के धारा 20 के तहत रखा गया है। रिटर्निंग ऑफिसर, रिटर्निंग ऑफिसर RO की यदि संख्या देखें तो पंचायत चुनाव के एक क्षेत्र के लिए एक या एक से अधिक रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त होते हैं। इनकी नियुक्ति राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा की जाती है। पीठासीन अधिकारी प्रेसिडिंग ऑफिसर की यदि हम बात करें, इसका प्रावधान छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन अधिनियम 1995 की धारा 24 के तहत रखा गया है। पीठासीन अधिकारी, इनकी नियुक्ति रिटर्निंग अधिकारी के द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी की पूर्वानुमति से होती है, अर्थात इनकी नियुक्ति रिटर्निंग ऑफिसर करता है जिला निर्वाचन अधिकारी की पूर्वानुमति से। अब उन कंडीशन को देख लेते हैं जब एक साथ चुनाव लड़ सकता है कोई एक प्रत्याशी, एक व्यक्ति। पंच व सरपंच का अपने क्षेत्र में संबंधित है, अपने क्षेत्र में वह पंच व सरपंच का चुनाव एक साथ लड़ सकते हैं। क्षेत्रीय स्तर पर पंच तथा साथ ही जनपद पंचायत के सदस्य का चुनाव एक साथ लड़ा जा सकता है। पंच प्लस जिला पंचायत सदस्य का चुनाव सरपंच के पद हेतु और जनपद पंचायत के सदस्य हेतु एक साथ चुनाव लड़ सकता है। क्षेत्रीय स्तर पर सरपंच हेतु व जिला पंचायत के सदस्य हेतु चुनाव लड़ सकता है। जनपद पंचायत के सदस्य व जिला पंचायत के सदस्य हेतु चुनाव लड़ सकता है। अब कुछ ऐसे कंडीशन भी होते हैं जब एक साथ चुनाव नहीं लड़ सकता है। एक प्रत्याशी एक साथ चुनाव नहीं लड़ सकता है। 2 ग्राम पंचायत से सरपंच का चुनाव। दूसरा, 1 ग्राम पंचायत के 2 वार्ड से पंच का चुनाव, या 2 निर्वाचन क्षेत्र से जनपद पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ना हो, इस क्षेत्र में भी नहीं। 2 निर्वाचन क्षेत्र से जिला पंचायत के सदस्य का चुनाव। यह ऐसे कंडीशन है जहाँ पे एक व्यक्ति 2 चुनाव नहीं लड़ सकता। अगला है
सिक्योरिटी डिपॉजिट जो जमा करानी होती है, जमानत राशि चुनाव से पूर्व। यह जो है अनारक्षित वर्ग और आरक्षित वर्ग के संदर्भ में देखेंगे। आरक्षित वर्ग अर्थात SC ST OBC या फीमेल कैटेगरी जो आरक्षण की श्रेणी में शामिल होती हैं। पंच हेतु अनारक्षित हेतु 50 रुपये जमानत राशि निर्धारित है तथा आरक्षित वर्ग SC ST OBC फीमेल हेतु 25 रुपये। सरपंच हेतु अनारक्षित के लिए 1000 रुपये और आरक्षित वर्ग के लिए 500 रुपये, जस्ट उसका हाफ हो जाता है, समझ लीजिए। जनपद पंचायत सदस्य 2000 रुपये अनारक्षित वर्ग के लिए और आरक्षित वर्ग के लिए 1000 रुपये। जिला पंचायत सदस्य हेतु 4000 रुपये अनारक्षित वर्ग के लिए और आरक्षित वर्ग के लिए 2000 रुपये। अगला है अभ्यर्थिता का वापस लिया जाना, इसका भी प्रावधान रखा गया है। छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन नियम 1995 की धारा 37 के अंतर्गत इसे शामिल किया गया है। यह जो है रिटर्निंग अधिकारी के पास आवेदन पत्र जमा करते हैं अगर किसी को अभ्यर्थिता वापस लेना हो। चुनाव चिन्ह का आवंटन यदि हम देखें तो इसका प्रावधान पंचायती राज अधिनियम 1995 की धारा 39 में सम्मिलित है। रिटर्निंग अधिकारी के द्वारा इसका आवंटन किया जाता है। मतपत्र का रंग यदि हम देखें, चुनाव हेतु पंच हेतु सफ़ेद, सरपंच हेतु नीला, BDC हेतु पीला व DDC हेतु जनपद पंचायत सदस्य पीला व जिला पंचायत सदस्य गुलाबी। यह जो है निर्धारित है, लेकिन यह जो है परिवर्तनीय होता है चुनाव मतपत्र का रंग। इस संदर्भ में PDF यदि आपको प्राप्त करना हो, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक अवेलेबल है, वहाँ से आप PDF प्राप्त कर सकते हैं।